हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेपेटोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को पढ़ते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है हमारे पास। जॉन्डिस रेफर्स टू येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो जॉन्डिस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्किन है ना, वहाँ पे हमें येलो डिस्कलरेशन नज़र आए, या फिर स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हमें येलो डिस्कलरेशन नज़र आए, तो उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्लिनिकल साइन है। जब हम पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं ना, तब हम देखते हैं। तो मैं आपको इसकी पिक्चर बाद में दिखाती हूँ कि येलो डिस्कलरेशन किस तरह होती है स्क्लेरा की। जॉन्डिस रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज्ड बिलीरुबिन कंसंट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड्स। जॉन्डिस किस वजह से होता है हमारे पास? तो जॉन्डिस इसलिए होता है कि हमारे पास जो है ना, वो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन है ना बॉडी फ्लूइड्स में, वो बढ़ जाती है, तब हमें जॉन्डिस नजर आता है। जॉन्डिस इज यूजुअली डिटेक्टेबल क्लिनिकली व्हेन द प्लाज्मा बिलीरुबिन एक्सीड्स 40 माइक्रोमोल पर लीटर 2.5 मिलीग्राम पर डीएल। जॉन्डिस क्लिनिकली डिटेक्टेबल कब होता है? जब हमारे पास जो है ना, वो प्लाज्मा बिलीरुबिन लेवल जो है ना, वो 40 माइक्रोमोल पर लीटर से बढ़ जाए, या फिर 2.5 मिलीग्राम पर लीटर से बढ़ जाए, तो तब हमें क्लिनिकली जॉन्डिस डिटेक्टेबल होता है। उससे पहले हमें क्लिनिकली जॉन्डिस का पता नहीं चलता, मतलब येलोइश डिस्कलरेशन वगैरह पहले हमें नहीं नजर आती। इतना लेवल होगा तभी हमें नजर आएगी। तो अब हम बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं कि बिलीरुबिन किस तरह मेटाबोलाइज होता है। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को ही देख लेते हैं थोड़ा, तो इससे हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जब हमारे पास आरबीसीज जो है ना, वो ओल्ड हो जाते हैं, उनकी 120 डेज की जो लाइफ है ना, वो पूरी हो जाती है, तो वो है ना स्प्लीन में जाते हैं। स्प्लीन में उनका ब्रेकडाउन होता है। तो आरबीसीज के ब्रेकडाउन से हमारे पास क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। तो फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ग्लोबिन में टूटता है और हीम में टूटता है। सही है, ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद जो हीम है ना, वो आयरन में ब्रेकडाउन होता है और पोरफायरिन में ब्रेकडाउन होता है। तो फिर पोरफायरिन क्या करता है? बिलीरुबिन बनाता है। जो पोरफायरिन से बिलीरुबिन बनता है ना, वो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड होता है, मतलब कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो जब ये अनकॉन्जुगेटेड होता है तो ये लिवर के पास जाता है। लिवर में इसकी क्या होती है? कॉन्जुगेशन होती है। एक एंजाइम होता है हमारे पास, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, इसकी जो है ना, वो कॉन्जुगेशन करता है। ये लिवर में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, ये प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर जाता है। सही है, अब लिवर में इसकी कॉन्जुगेशन हो गई। अब जो हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना है ना, ये हमारे पास क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारे पास बाइल कैनालिकुला से फिर जाएगा कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट से ये हमारे पास कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और फिर इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करवाते हैं? इस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जो ज्यादातर यूरोबिलिनोजिन है ना, वो हमारे पास स्टेरकोबिलिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेरकोबिलिनोजिन फिर स्टेरकोबिलिन में कन्वर्ट होता है, और ये हमारे पास फीसिस में एक्सक्रीट होता है, और फीसिस को ब्राउन कलर देता है ये। और कुछ हमारे पास जो यूरोबिलिनोजिन है ना, वो हमारे पास वापस रीएब्सॉर्ब हो जाता है लिवर में एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू। और थोड़ा सा हमारे पास यूरोबिलिनोजिन किडनी में जाता है, वहाँ पे यूरोबिलिन बनता है, और यूरोबिलिन जो है ना, वो एक्सक्रीट होता है यूरिन में, और यूरिन को जो येलो कलर है ना, वो इसकी वजह से मिलता है। तो ये हमारे पास बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म था। तो अब हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बारे में कि ये क्या होता है। ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इट इज लिपिड सोल्यूबल। इसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। ये हमारे पास लिपिड सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता। इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है हीम डिग्रेडेशन का। तो अभी हमने पिक्चर में पढ़ा था ना कि जब हीम डिग्रेड हो रहा था, तो उससे आयरन और पोरफायरिन बन रहे थे, तो पोरफायरिन से फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है। तो ये एंड प्रोडक्ट होता है हीम डिग्रेडेशन का। इट बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन एंड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू लिवर हेपेटोसाइट्स। ये हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, और फिर ब्लड से जो है ना, वो लिवर हेपेटोसाइट्स में जाता है। इट इज बाउंड टू एल्ब्यूमिन, देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इवन व्हेन ब्लड लेवल्स आर हाई। ये हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है ना, इसलिए ये एक्सक्रीट नहीं हो सकता, भले इसके लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो ब्लड में। जब ये बाउंड होगा ना, तो ये एक्सक्रीट नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट बिलीरुबिन, इट इज वाटर सोल्यूबल। इसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज कॉन्जुगेटेड बाय हेपेटिक यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज UGT1A1। तो ये कैसे बनता है? जब हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ना, उसकी कॉन्जुगेशन होती है हेपेटिक एंजाइम से, जिसका नाम है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। जब कॉन्जुगेशन होती है, तब हमारे पास
डायरेक्ट बिलिरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। बीइंग वाटर सोल्यूबल एंड ओनली लूजली बाउंड टू एल्ब्यूमिन, एक्सेस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन प्लाज्मा कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ लूजली बाउंड होता है, तो जब इसका एक्सेस होता है ना प्लाज्मा में तो ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड रिलीज्ड इनटू ड्यूडेनम विया कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब हमारे पास जो है ना वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, या फिर ये डायरेक्टली कॉमन बाइल डक्ट से रिलीज भी हो सकता है ड्यूडेनम में, या फिर ये स्टोर होने के बाद फिर बाइल के साथ ये रिलीज होगा, या फिर डायरेक्ट बाइल के साथ कॉमन बाइल डक्ट में आएगा लिवर से। तो ये दोनों तरीके होते हैं। रिलीज होता है ये फिर ड्यूडेनम में। इट इज कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजिन बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। ये फिर हमारे पास क्या करता है कि इंटेस्टाइन में जब जाता है ना तो वहाँ पे कंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ये कन्वर्जन करवाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यूरोबिलिनोजिन क्या होता है, 80% ऑफ द यूरोबिलिनोजिन इज कन्वर्टेड टू यूरोबिलिन एंड एक्सक्रीटेड इन फीसिस। तो हमारे पास जो है ना वो 80% यूरोबिलिनोजिन जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि वो स्ट्रेकोबिलिनोजिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्ट्रेकोबिलिनोजिन स्ट्रेकोबिलिन में कन्वर्ट होता है और फिर वो इस फीसिस में एक्सक्रीट होता है और फीसिस को ब्राउन कलर देता है। और 20% यूरोबिलिनोजिन में से 90% जो है ना वो हमारे पास वापस लिवर में जाता है और 10% जो है ना वो हमारे पास किडनीज में जाता है, वहाँ पे एक्सक्रीट होता है और यूरिन को जो है ना येलो कलर देता है। तो ये हमारे पास क्या है, जॉन्डिस की पिक्चर है। तो ये देखें, ये हमारे पास आई है और इसमें हमारे पास जो है ना ये वाइट कलर का होता है नॉर्मली स्क्लेरा, लेकिन इस पेशेंट में जॉन्डिस वाले में येलो कलर का हो गया, स्क्लेरा येलोइश डिस्कलरेशन हो गई है। और इसके अलावा ये स्किन देखें साइड में, ये भी सारी येलो येलो नजर आ रही है। तो ये इस तरह होती है जॉन्डिस। तो ये हमने बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।